नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस आईपीओ एनालिसिस। आज हम 3 आईपीओ देखने वाले हैं, लेंसकार्ट, स्टर्स एक्सेसरीज एंड ओक्ला। तीनों भी कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन कौन सा आईपीओ आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन देके जा सकता है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, किसे अप्लाई करना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा, सभी चीजें हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मल्टीपल एस्पेक्ट से फाइनेंशियल वीडियोस आपको फिल्टर्ड फाइनेंस पे हमेशा मिलते जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। स्क्रीन पे आप देख सकते हो लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ रिव्यू। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। ओनर है पीयूष बंसल, जो शार्क टैंक करके शो आता था, वहां पे शार्क या फिर जज करके जो बैठते थे वो ये कंपनी के ओनर है, जिसके चलते हर एक को ये कंपनी पता रहेगी क्या करती है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड एक्सेसरीज। मार्केट आप देख सकते हो, ओवरऑल इंडिया में मार्केट है मॉडल डायरेक्ट टू कंज्यूमर विद मल्टीपल इन हाउस ब्रांड। जैसे मैंने खुद ने भी पहना है, लेंसकार्ट के स्पेक्स है ये। फाइनेंशियल ईयर 25 में 105 न्यू कलेक्शन लॉन्च किए हैं। टोटल 2723 स्टोर से एंड अब्रॉड इंडिया 656 स्टोर से। मैन्युफैक्चरिंग भिवंडी एंड गुरुग्राम में होता है, हब्स इन सिंगापुर एंड यूएई। डिलीवरी का भी न्यू ऑप्शन लेके आए हैं वो लोग। बहुत सारे न्यू चेंजेस आते हैं, न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं, जिसके चलते पीएनएल पे भी इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी आप देख सकते हो। आगे हम लोग फाइनेंशियल्स में भी इन डिटेल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ कभी आ रहा है तो 31 अक्टूबर को आ रहा है, जो कि फ्राइडे के दिन है। क्लोजिंग कभी होगी तो 4 नवंबर को क्लोजिंग होगी। टेंटेटिव अलॉटमेंट 6 नवंबर को रहेगी एंड टेंटेटिव लिस्टिंग जो है 10th ऑफ नवंबर को रहेगी। आप कब तक अप्लाई कर सकते हो तो 4 नवंबर 5 PM तक डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ इंफॉर्मेशन इन डिटेल। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड 382 से 402 के बीच में रहेगा। सिंगल लॉट में 37 शेयर्स रहेंगे। सेल टाइप में आप देखोगे दोनों भी है, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल भी है। टोटल 7,278 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 2,150 का फ्रेश इशू रहेगा एंड 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो और ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आपको 19 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट अवेल होगा, मेरी तरफ से नहीं लेकिन लेंसकार्ट के खुद की तरफ से। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है, जो कि हमने देखा प्राइस बैंड है, जिसके चलते बुक बिल्डिंग आईपीओ होता है। लिस्टिंग कहाँ पे तो एनएससी एंड बीएसई जो 2 एक्सचेंज है वहां पे हो जाएगी। आईपीओ रिजर्वेशन हम जैसे रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% एलोकेट किया गया है। कहाँ ना कहाँ पे तो यहाँ पे सभी चीजें डाइसी हो जाती है। आगे भी कुछ पॉइंट्स है जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टीवाईबी के लिए 75% एलोकेशन दिया है एंड एनआईआई के लिए 15%। हालांकि रिटेलर्स के लिए, हम जैसे रिटेलर्स के लिए 30% एटलीस्ट होना चाहिए था। प्री इशू एंड पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हो सिर्फ 19.85% की होल्डिंग्स थी एंड जिसके चलते ये आईपीओ आने के बाद 17.52% की हो रही है। अगर ओनर है तो उनके पास मोर देन 50% एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी चीज एक डाइसी सिनेरियो क्रिएट कर जाती है। आईपीओ को अप्लाई करने के लिए लॉट साइज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। रिटेलर सिंगल लॉट अप्लाई कर रहा है तो यस 14,874 रुपीज की जरूरत है। मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम 67 लॉट्स एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में 68 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 10 लाख के आसपास अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। नाउ मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स, जहां पे आप देख सकते हो एसेट्स एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं। हालांकि लास्ट ईयर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर एंड में स्टेबल थे। टोटल इनकम आप एवरी ईयर इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐसे क्या जादू हो गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि -63 करोड़ थे, उसके बाद -10 करोड़ एंड सडनली मल्टी फोल्ड में इंक्रीज हो गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इबिटडा भी देखो कि जैसे टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है वैसे ही इबिटडा भी इंक्रीज होते गया है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्थ भी आप देखो तो एवरी ईयर साइमल्टेनियसली स्टेडीली ग्रो हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस स्टेबल है, आप कह सकते हो। टोटल बोरोइंग्स जो है कहाँ ना कहाँ पे तो कम हो गए हैं, जिसके चलते इबिटडा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे इंपैक्ट आपको दिखाई देगा।
लेकिन अगर इम्प्रूव भी हुई है चीजें क्योंकि बोरोइंग्स कम होते गए हैं एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको ज्यादा दिखाई देगा। रेशियोज में आप देख सकते हो ROCE 13 के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4 के आसपास है, EBITDA मार्जिन जो है 14% के आसपास है जो कि एक्सपेक्टेड था मोर देन 25, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 है, पी रेशियो 227। कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी आप देख सकते हो क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग के चलते जो IPO आ रहा है उसकी जो डिमांड की है उसके चलते तो मल्टीपल सिनेरियो जो है जिसके चलते डाइसी हो जाती है सभी चीजें। ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड सेटअप ऑफ न्यू कोको स्टोर्स, कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेट जिसे कहते हैं कोको स्टोर्स इन इंडिया। यस, एक्सपेंडिचर फॉर लीज रेंट लाइसेंस एग्रीमेंट रिलेटेड पेमेंट फॉर आवर कोको स्टोर्स ऑपरेटेड बाय कंपनी इन इंडिया, इन्वेस्टिंग इन टेक एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सभी चीजें जो है एक्सपांड करने के लिए लिखी गई है, लेकिन हु नोज एक्चुअल में क्या हो जाएगा क्योंकि डेट तो अभी भी उनके पास है। और रही बात प्रमोटर होल्डिंग्स की तो वो कैसे इंक्रीज हो सकती है वो उनको ही पता। फाइनल अप्लाई करना है या नहीं बॉस, अब चेक करना 4 नवंबर को आफ्टरनून में कितने टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। अगर मोर देन 20 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहा है तो यस यू कैन टेक योर डिसीजन। और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या हो सकता है उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा सभी IPOs का ग्रे मार्केट प्रीमियम। सेकंड जो IPO है वो है स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड। स्टड्स के नाम आपने सुना होगा, ये जो सिंबल है कहाँ ना कहाँ पे तो आपने देखा होगा। यस बॉस, जो हेलमेट्स होते हैं या फिर बाइक राइडिंग की जो एक्सेसरीज होती है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन। इनकॉर्पोरेटेड इन 1975, हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद एंड हरियाणा में है। वीडियो पॉज करके आप सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। बिजनेस क्या है तो मैन्युफैक्चर ऑफ 2 व्हीलर हेलमेट एंड मोटरसाइकिल एक्सेसरीज। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स तो आप देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। IPO कभी आ रहा है तो 30 अक्टूबर को आ रहा है, क्लोजिंग डेट 3 नवंबर को रहेगी, टेंटेटिव अलॉटमेंट 4 नवंबर को, लिस्टिंग डेट जो है वो 7 नवंबर को रहेगी। एक्सपेक्टेड है कि IPO अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देके जा सकता है। क्यों तो आगे देखते हैं। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर शेयर है, प्राइस बैंड 557 से 585 के बीच में रहेगा। सिंगल लॉट में 25 शेयर्स है। सेल टाइप में आप देख सकते हो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश डिमांड कुछ भी नहीं की है। 455 करोड़ का ये IPO है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, हम जैसे रिटेलर्स के लिए 35% एलोकेशन दिया है जो कि एक्सपेक्टेड था हमें। लेंसकार्ट में भी CYB के लिए 50% एंड NII के लिए 15%। नॉर्मली 80 to 90% कंपनीज में यही सेम टाइप का रिजर्वेशन होता है, लेकिन लेंसकार्ट ने कुछ अलग स्ट्रेटेजी की है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो हार्डली कुछ डाइल्यूट हो रहा है, 78.78 से 61.76, ये 17% डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 50% तो उनके पास है। यही कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स को देके जाता है। अगर आपने देखी होगी डिमांड जो है सिर्फ 455 करोड़ की है, लेंसकार्ट की आप डिमांड देख सकते हो मोर देन 7000 करोड़ की है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग उनके पास कुछ भी नहीं है। कंपेयर करोगे बाकी सब, आप लास्ट 50 IPOs देख लेना, कहाँ पे आपको ऐसी प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। लेस देन 50% आई एम टेलिंग यू। लॉट साइज में आप देखो तो रिटेलर सिंगल लॉट को अप्लाई कर रहा है तो 14,625 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट्स को अप्लाई कर सकता है सिंगल रिटेलर, मैक्सिमम 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकता है। बिग HNI कैटेगरी में 69 लॉट्स को अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए उनको 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। एसेट्स में आप देख सकते हो लास्ट ईयर स्लाइडली इंक्रीज हुए हैं, करंट ईयर में अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। टोटल इनकम में भी आप देख सकते हो स्टेबल आप कह सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देख सकते हो कहाँ ना कहाँ पे तो ग्रो हो रहा है स्टेडीली एंड स्लोली। EBITDA भी यस अच्छा खासा ग्रो होते हुए आपको दिखाई देगा। नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपको अगेन अच्छे खासे लेवल पे ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। टोटल बोरोइंग्स जो है वो नेग्लिजिबल है क्योंकि एक टाइम पे थे तो ये 0 कर दिए, जिसके चलते आपको EBITDA एंड नेट प्रॉफिट में चेंजेस दिखाई दिए होंगे क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा। अगर टोटल बोरोइंग्स कम हो रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो सिंपल लॉजिक है इसमें। एंड करंट ईयर में आप देख सकते हो 2 करोड़ के उनके पास बोरोइंग्स हैं, जो कि अगेन छोटे ही है। आगे जाके आप सोच सकते हो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में। ROE 16% के आसपास है, रेशियोज में ROCE 20%, डेट टू इक्विटी माइनस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख सकते हो 15% के आसपास है, पैट मार्जिन 11% है।
जो कि एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट 20% होना चाहिए। EBITDA मार्जिन 17.96 के आसपास है। पी रेशियो 33, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 28। यस, एवरेज कंपनी जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी ही कंपनी की हमें जरूरत है। सिर्फ 455 करोड़ की डिमांड की है, तो ये सब्सक्राइब जो होगा वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो यस, 25 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हो रहा है, तो यस यू कैन टेक योर डिसीजन ऑन लास्ट डे ऑफ दिस आईपीओ, यानी 3 नवंबर को आप आफ्टरनून में डिसीजन ले सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होगा, तो अगेन एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड आईपीओ, जिसका नाम है ओक्ला इंडिया। फाउंडेड इन 1996। बिजनेस क्या है, तो इंडियन फूड कंपनी ऑफरिंग मील्स, स्नैक्स, बेवरेजेस एंड डेजर्ट्स। एमटीआर फूड अपने नाम सुना होगा, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स आपने देखा होगा, रसोई मैजिक अपने नाम सुना होगा। प्रेजेंस कहाँ पे है, तो साउथ इंडिया में प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट टोटल 42 कंट्रीज में होता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में स्केल अप देख सकते हो, मोर देन 400 प्रोडक्ट्स है, जो कि एडिबल प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं। टाइमलाइन आप देख सकते हो, आईपीओ कभी आने वाला है 29 अक्टूबर को, क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर रहेगी, लिस्टिंग डेट जो है 6 नवंबर को रहेगी। परफॉर्मेंस एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर है, जो कि एक्सपेक्टेड था 5 to 10 रुपीज रहेगी, तो अच्छा रहेगा। प्राइस बैंड 695 to 730 के बीच में रहेगा। सिंगल लॉट में 20 शेयर्स रहेंगे। सेल टाइप में सिर्फ ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू की कुछ भी डिमांड नहीं की है। टोटल इशू साइज में आप देखोगे 1667 करोड़ का आईपीओ है ये। एम्प्लॉय डिस्काउंट 69 रुपीज का रहेगा। आगे देखते हैं रिजर्वेशन। यस, अब सेम एज इट इज रिजर्वेशन देख सकते हो। एनआईआई के लिए 15%, हम जैसे रिटेलर्स के लिए 35% एंड क्यूआईबी के लिए 50%। तो नॉर्मली 80-90 कंपनीज का ऐसे ही होता है, लेकिन लेंसकार्ट फिलहाल के लिए एक्सेप्शन है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 15% डाइल्यूट किए है, 90 से 75 तक आ गए हैं। यस, ऐसी ही कंपनी हमें चाहिए। नाउ देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। उसके पहले लॉट साइज आप देखोगे तो सेम 14,600 सिंगल लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट्स को अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनए कैटेगरी में 14 लॉट्स एंड बिग एचएनए कैटेगरी में 69 लॉट्स, जिसके लिए आपको मोर देन 10 लाख रुपीज की जरूरत रहेगी। फाइनेंशियल्स में एसेट्स हम लोग देखते हैं, लास्ट 3 इयर्स में स्टेबल है, हम लोग कह सकते हैं। टोटल इनकम भी स्लाइडली ग्रो होते हुए आपको दिखाई देगा, 2200, 23, 2400। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यस डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो 2023 से 339 से 255 चला आ गया है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। EBITDA भी आप देखो तो एवरी ईयर इंक्रीज होते गया है। नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस में भी आप देखो तो यस, नेटवर्थ डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगा। एंड सेम एज इट इज रिजर्व एंड सरप्लस भी कुछ स्टेबल नहीं है, यानी कि स्टेबल है भी कह सकते हो, स्टेबल नहीं है क्यों, तो यस इंक्रीज होना चाहिए था कंपेयर टू लास्ट ईयर 2700 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हालांकि यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है और कुछ चीजों के लिए। टोटल बोरोइंग्स में आप देख सकते हो करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स डिक्रीज होने के बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ है। फाइनेंशियल्स में ROCE 32% के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13%, पैट मार्जिन एक्सपेक्टेड था मोर देन 15-20% होना चाहिए। EBITDA मार्जिन 16% के आसपास है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.40 के आसपास है। पी रेशियो में आप देख सकते हो 31 टाइम्स के आसपास है, जो कि एवरेज कंपनी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग इन क्या हो सकता है, अप्लाई करना है या नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके पूरा आप देख लेना, जो कि रीपेमेंट प्रीपेमेंट का ही रहेगा 80 to 90% एंड अप्लाई करना है या नहीं। तो यस आप डिसीजन ले सकते हो 31 अक्टूबर को, जो कि एक लास्ट डे है। आफ्टरनून में डिसीजन लेना। अगर मोर देन 20 टाइम्स की आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है तो यस यू कैन टेक योर डिसीजन। एंड फॉर ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि एक शॉर्ट रील में हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्कस करने वाले हैं सभी आईपीओस का। तो वीडियो पसंद आया तो अब भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू so much.